जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी की जो भर्ती आ रही है कितनी 51,000। देखिए, बहुत बड़ी भर्ती है और केवल ये महिलाओं के लिए है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, तो इस भर्ती के बारे में हम पूर्णतः बात करेंगे साथियों कि इसकी सैलरी कितनी मिलेगी और क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं, कितनी योग्यता होनी चाहिए और क्या उम्र होगी आपकी और किसको प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता मतलब होता है कि पहले किन लोगों को भरा जाएगा, उसके बाद में दूसरे का नंबर आएगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पे दोस्तों हम पूर्णतः बात करेंगे और आपको संपूर्ण जानकारी स्पष्ट रूप से देने की हम कोशिश भी करेंगे। ठीक है, आपको बता दें कि आंगनबाड़ी आपके गांव में दोस्तों इनके केंद्र होते हैं और यहाँ पे जो महिलाएं होती हैं, कतरी होती है दोस्तों, वो इन काम को बखूबी निभाती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए और इनमें सिलेक्शन के बाद आपकी दोस्तों सैलरी क्या होगी। इन सभी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। अगर देखिए पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड और भी चीज़ें हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। देखिए, आज की ये न्यूज़पेपर है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि इंटर पास ही बन सकेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका। अब देखिए, आप 10th हैं तो आपके लिए भी इसमें पोस्टें होंगी, तो वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि भैया देखिए, अगर आप इंटर पास हैं तो आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका बन सकती हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, कार्यकर्ता कतरी होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, चलिए अब देखिए 51,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं है ना की भर्ती का रास्ता साफ हुआ है। देखिए, ये भर्ती बहुत दिनों से आपको पता है, इसकी चर्चा थी, मगर ये चीज़ें आके इसका फाइनल हो चुका है रास्ता। अब देखिए, इसमें मैं बताऊंगा आपको, देखिए पूरा बताऊंगा, इसमें समझने की कोशिश करिएगा और मैं आपको समझाते हुए भी चलूंगा। क्या कहा गया है कि पिछले करीब 2 वर्षों से अटकी पड़ी 51,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हो चुका है। ठीक है, देखिए 3 प्रकार के पद होंगे। एक होगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एक होगा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और तीसरा होगा सहायिकाओं। ठीक है, 3 प्रकार के पोस्ट होंगे कि भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हो चुका है। सरकार ने नियुक्तियों के संबंध में पुराने सभी आदेश निरस्त करते हुए आपको बता दें कि जो पहले जैसे जिस तरह से होता था उसके सारे सारे आदेश निरस्त कर देगा और नई चयन प्रक्रिया दोस्तों जारी कर देगा। कब जारी करिए? मंगलवार को। ठीक है, तो नई चयन प्रक्रिया जारी कर दी है। अब आपको बता दें, इसके साथ ही जिले में यदि कोई पुरानी चयन प्रक्रिया चल रही होगी तो उसे भी निरस्त माना जाएगा। यानी अगर आपके जिले में पहले से कोई चयन प्रक्रिया चल रही दोस्तों, उसको निरस्त करके नई तरीके से दोस्तों ये प्रक्रिया, यानी कि अब नए तरीके से दोस्तों इनका चयन किया जाएगा। अब देखिए, चयन के नए नियमों के तहत अब इंटर पास ही दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन पाएंगे। जो कार्यकर्ता मतलब थोड़ा सा ऊंचा पोस्ट होता है, तो उनके लिए दोस्तों क्या होना चाहिए? कम से कम इंटर पास हो। ठीक है, और जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका बन सकती है दोस्तों। ठीक है, या फिर दोस्तों वो लोग क्या बन सकती हैं? सहायिका। ठीक है, अब देखिए समझिएगा। मगर अभी तक क्या था दोस्तों, देखिए मतलब अगर आप इंटर पास है तभी आप इन पे फॉर्म फिल कर पाएंगे, मतलब इनमें आप सिलेक्शन ले पाएंगे। इंटर से कम कुछ भी नहीं होगा। मगर दोस्तों अभी तक क्या था, आपको बता दें कि अभी तक क्या था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए दोस्तों न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल एवं सहायिकाओं के लिए कक्षा 5 पास किया हुआ करता था। मगर साथियों अब ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं होंगी, आपको इंटर करना होगा। कम से कम आप इंटर किए हों, यानी 12th पास हुए हों। ठीक है, अब देखिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, देखिए इसी के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। तो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की सचिव, क्या नाम है इनका, अनामिका सिंह ने 10 पेज की चयन प्रक्रिया जारी कर की है, नहीं कर दी है। इसमें न्यूनतम उम्र, देखिए न्यूनतम उम्र को भी घटा दिया गया है। देखिए पहले 21 से 18 सॉरी 21 से होती थी दोस्तों, 21 से 35 होती थी। इसको दोस्तों आपको बता दें, इसको घटा के 18 साल कर दिया गया ना। तो चलिए बताते हैं। ठीक है, देखिए घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया। मतलब पहले आप अगर 21 साल के होते थे तभी आप फॉर्म भर सकते थे, मगर दोस्तों अब क्या होगा, अब अगर 18 साल के हैं तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उम्र घटाकर 21 से 18 साल कर दिया और अधिकतम उम्र भी 45 से घटाकर 35। देखिए पहले क्या होता था, 21 से 45 साल के लोग कर सकते थे, मगर दोस्तों अब क्या किया गया, 18 से 35 कर दिया गया। यानी कि जो आपकी अधिकतम एज थी उसको भी घटा के 35, 10 साल घटाया गया। और इधर दोस्तों 18 और 3 21, इधर 3 साल कम किया गया ना। यानी कि अब क्या होगा, आप अगर 18 साल के पूरे हो चुके डाल सकते हैं और 35 साल तक डाल सकते हैं।
ठीक है। वहीं दोस्तों रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष ही रहेगी, मतलब रिटायरमेंट आपका कब होगा, जब आप 62 साल के हो जाएंगे। हालांकि यदि कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मई में 62 वर्ष की उम्र पूरी करती है तो उसे अगले वर्ष 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त किया जाएगा। यानी जो अगर मई में किसी का हुआ तो अगले साल अप्रैल में दोस्तों उसका सेवानिवृत्त होगा, मतलब उसको हटाया जाएगा। ठीक है। यानी शैक्षिक सत्र का लाभ दिया जाएगा। ठीक है। पिछली चयन प्रक्रिया में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को आरक्षण की सुविधा दिए जाने के संबंध में स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हुई है। मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है उनको दोस्तों थोड़ी सी प्राथमिकता मिलती है। ठीक है। वही चीज़ें अब देखिए थी, किंतु नई प्रक्रिया में इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निवास व जाति प्रमाण पत्र तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से जारी ही मान्य होंगे दोस्तों। निवास और जाति प्रमाण पत्र दोस्तों तहसील से आप बनवा सकते हैं, बनवा के रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी समिति बनाई गई है CDO या SDO की अध्यक्षता में एक समिति का चयन किया गया। देखिए DM द्वारा नामित CDO या SDM है ना की अध्यक्षता में चयन समिति गठित की जाएगी और जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी कि DPO सदस्य सचिव होंगे और चयन समिति के में जिले में तैनात समूह का संवर्ग की महिलाएं अफसर सदस्य रहेंगी। इतने लोग रहेंगे इसमें दोस्तों जो कि इसमें चयनित करेंगे ना, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। अब देखिए इसमें क्या बताएगा, समिति के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के एक एक जिला स्तर अधिकारी व संबंधित परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी भी होंगे। ठीक है, इसमें शामिल होंगे और चयन समिति की बैठक व अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी दोस्तों। ठीक है। अब देखिए ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं, चयन में वरीयता किसको मिलेगी, किसको प्राथमिकता दी जाएगी, तो आपको बता दें उसी ग्राम सभा, देखिए जहां से आप फॉर्म डालेंगे उसी ग्राम सभा व शहरों में उसी वार्ड के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवार की विधवा महिला, अगर कोई दोस्तों विधवा है ना तो उसको दोस्तों, और गरीबी रेखा से नीचे दोस्तों उसको पहले प्राथमिकता आपके वहां दी जाएगी। दूसरा सोचिएगा, दूसरा पॉइंट किसको प्राथमिकता मिलेगी, तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली तलाकशुदा व परित्यक्त महिला दोस्तों, जिसका पति छोड़ चला गया है या फिर तलाकशुदा है दोस्तों, तो उसको पहले प्राथमिकता मिलेगी गरीबी रेखा से नीचे है तो। तीसरा क्या किसको मिलेगी, तो BPL न मिलने पर गरीबी रेखा के ऊपर की महिलाओं को के चयन का आधार, जैसे मान लिया दोस्तों अगर किसी भी मोहल्ले में दोस्तों ऐसी महिला है, कोई विधवा है दोस्तों, मगर उसके पास दोस्तों गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड नहीं है दोस्तों, फिर उसके ऊपर के अगर कार्ड है दोस्तों उसको भी मिल जाएगी प्राथमिकता, यानी कि जो विधवा हैं ठीक है उनको दोस्तों इसमें प्राथमिकता मिलेगी। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। अब किसे कितना मिलता है मानदेय, प्रोत्साहन राशि दोस्तों कितना होगा, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दोस्तों 7500 रुपये है, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 6000 रुपये है और सहायिका के दोस्तों 3750 रुपये, ये प्रोत्साहन राशि है दोस्तों। ठीक है, मानदेय यानी कि आप कह सकते हैं वेतन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आवेदन केवल ऑनलाइन, देखिए अब समझिएगा कैसे होगा जिला, अब देखिए इसकी आप देख सकते हैं नई चयन प्रक्रिया की उम्र क्या होगी, तो न्यूनतम उम्र घटा के 18 से 35 साल कर दिया गया है। ठीक है, अब जिला स्तर पर DM पूरी कराएगा चयन प्रक्रिया। देखिए कैसे होगा, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया जिला स्तर पर जिला अधिकारी द्वारा पूरी कराई जाएंगी। इसमें कहा गया है कि निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार NIC से केंद्रीकृत प्रारूप विकसित कराकर वेबसाइट पर अपलोड कराएंगे और आवेदन केवल ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट पर ही भरे जाएंगे, यानी कि आपका फॉर्म ऑनलाइन तरीके से ही भरा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ जाइएगा। अब देखिए इसमें परीक्षा कोई बात नहीं की गई, यानी कि आप समझ सकते हैं इसमें इस तरीके से हो सकता है दोस्तों ये मेरिट बेस पर इसके चयनित किए जाएँ। ठीक है, और उसमें पहले प्राथमिकता दोस्तों आपको पता विधवा जो महिलाएँ हैं है ना, या फिर जिनके पति छोड़ चुके हैं तलाकशुदा, तो उन्हीं को दोस्तों प्राथमिकता जो कि गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं। ठीक है, इसका एक कार्ड बनता है आपको पता, राशन कार्ड गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों का भी बनता है, तो उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अगर मैं सीधी से बात करूं, देखिए हमने सैलरी बता दी 7500 रुपये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की, और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 6000 रुपये, और सहायिका की 3750 रुपये, ये आपकी मानदेय हो गया। और अगर बात करते हैं फॉर्म कौन कौन भरेगा, तो दोस्तों सभी महिलाएं भर सकती हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ दोस्तों आपके दिमाग में ये होगा कि उम्र कितनी होगी, तो 18 से 35 साल है ना। सारी चीज़ें आई होप दोस्तों सारी की सारी चीज़ें हमने इसमें क्लियर कर दी। देखिए इसमें कोई पेपर शायद नहीं होगा, ठीक है, रिटन एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, और ये हमको लगता है कि मेरिट के आधार पे इनका चयन किया
जाएगा और प्राथमिकता किनको दी जाएगी, वो महिलाएं जो विधवा हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखिए इसमें बता दिया है कि कितनी सैलरी होगी, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ठीक है, और एज कितनी होगी, हर एक चीज़ के बारे में हमने बता दिया। और जो चीज़ें गठित करेगा उस पैनल में कौन कौन से लोग होंगे, तो ये भी चीज़ें हमने बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर पसंद आई दोस्तों वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही न्यूज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।